नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसका जिला पड़ता है अल्मोड़ा और जो गाँव है चापड़, ब्लॉक ताड़ीखेत। चापड़ का मतलब होता है प्लेन एरिया। और आपको बता दें 1374 में इस गांव की जो बसावट हुई थी और इस गांव की जो खासियत है कि यहाँ के जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर जो सब्जी की फसल ले रहे हैं और साथ ही साथ सिंचाई में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं गांव में। इस वक्त हम गांव चापड़ में हैं जिसका जिला पड़ता है अल्मोड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग से हिमांशु जी। हिमांशु जी, ये बताइए, जो हम जल संभरण टैंक के पीछे देख रहे हैं तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या रहा? सर, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि गांव में पानी की विकट समस्या थी, तो हमने इसे नेचुरल मतलब जो नेचुरल स्टोरेज है हमारे पानी के पहाड़ी के दूरी पे, वहाँ से हम टैप करके लाए, क्योंकि गांव वाले ने बताता है यहाँ पानी की बहुत समस्या है। तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे ये पाइप के माध्यम से आप देख रहे होंगे जमीन में दबा के लाए हैं, इससे हमने इसको भरा है। अब यहाँ से पाइप के माध्यम से कम 1.5 हेक्टेयर एरिया की, 1.5 से 2 हेक्टेयर एरिया की हम खेती करते हैं इसमें। तो आप ये बताइए, ये जल संभरण जो टैंक है जी, ये कितने लीटर में जो पानी है ये इसको रोकता है? ये सर, इसकी कैपेसिटी है 22,500 लीटर। 5 बाई 3 गुना 1.5 मीटर का है ये साइज का, ये इसकी कैपेसिटी है सर। अगर हम बात करते हैं हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं? सर, हमारे किसान भाई इस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्स जो पानी है उसको हमने टैप किया है करीब 2 किलोमीटर दूरी से, और पाइप के माध्यम से इसे हम यहाँ पे लाए हैं, और नीचे 1.5 से 2 हेक्टेयर हमारी जो खेती वाली जमीन है वो उसमें उपचारित हो रही है। सर, हमने यहाँ पर ये प्लान किया है कि हम इस टैंक से एक और टैंक कनेक्ट करके एक और टैंक बनाएंगे, जिस तरीके से गाँव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया है, जिससे अब वो और एक और टैंक बनाएंगे और हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। ये आपके हाथ में मैं पानी का पाइप देख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे जो पाइप ये जो आ रहा है, जल आ रहा है, ये जल कहाँ से आ रहा है? सर, ये जल करीब 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है। इसको हम अल्काथीन पाइप से लाए हैं कृषि विभाग के सहयोग से, और जो है कृषि विभाग का सहयोग हमें लगभग हमेशा ही मिलता है। हमें खाद, बीज और अन्य सुविधाओं के साथ साथ हमने गांव से एक प्रस्ताव दिया था कृषि विभाग को, कृषि सहायक अधिकारी श्री मेहरा जी को, और उसके बाद हमारे जे साहब हैं श्री हिमांशु उपरेदी जी, तो उनके सौजन्य से जो है हमें यहाँ पर ये पानी उपलब्ध हुआ है, जिससे आज हमारी, जैसा कि पहले विदित है कि हम 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी जो है सर में ढो के लाते थे, जिससे हमारी माताएं, बहनें, भाई सारे लोग केवल सीजन, इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो है केवल और केवल पानी का ही काम रहता था, पानी ढोने का। इससे आप देखिए, अभी ये दिन का टाइम है, थोड़ा कम है, अभी ये शाम का टाइम हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इससे हमारी खेती में जो है, अभी हमारी जो नर्सरी है तैयार, घर में सब्जी लगाने की, सब्जी जैसा कि विदित है कि ये सब्जी बेल्ट क्षेत्र है, तो हम सारे लोग जो है इसको पहले इस टैंक को भर लेते हैं। इससे इस टैंक से हम इसी पाइप से जो है आगे गांव तक ले जाते हैं, फिर गांव से जो है ये पानी खेत तक पहुंच जाता है। जो ये टैंक बना है, इससे आप खुश हैं? जी, बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे ग्रामवासी, अन्य भी सारे किसान लोग बहुत खुश हैं सर। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्र में भी जो है ऐसी योजनाओं को पहुँचाया, जिससे हमारे ये दूरस्थ गाँव वाले भी लाभान्वित हो रहे सर। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अल्मोड़ा के गांव चापड़ में।
आपको बता दें आज का जो विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो नेचुरल स्रोत हैं, मतलब जो हमारे नेचुरल स्रोत हैं, उनके वाटर को टैप करके एक टैंक बनाया जाता है, उसमें उसे कलेक्ट किया जाता है, जिसका फर्दर यूज कृषि कार्यक्रमों में, मतलब कृषि कार्यक्रमों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई किस प्रकार से होती है? सर, पाइपलाइन मतलब जो एल्काथीन पाइप होता है, उसके रबर का पाइप, उसके माध्यम से होती है। टैंक से उसे टैप किया जाता है और खेतों तक पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो किसान भाई हैं, कौन कौन सी फसल लेते हैं? सर, हमारे यहाँ ये जो पूरी बेल्ट है, ये सब्जी की बेल्ट है मेनली, और इसमें हम गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, तमाम जो सब्जियों की वैरायटियां हैं वो बोई जाती हैं। किसान भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी ये टैंक बने हुए सर हमारे 3 महीने हुए हैं। फर्दर इसके बहुत अच्छे इंपैक्ट आएंगे। आगे विभाग और प्रयास करेगा कि आगे और टैंक बनाया जाए इस गांव में, उस टैंक से और उसको जोड़ा जाए। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से यहाँ पर काम हो रहा है और हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे आप जो सिंचाई कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं? वो उससे जो ये रबड़ का पाइप है, उससे हम पानी खेतों तक पहुँचाते ये हैं। जो टैंक आ रहा है, हाँ, उसे खेतों तक पहुँचाते हैं, और खेतों में जो हमारी सब्जी है, फूल गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, फ्रेंच बीन, इसे हम अपने आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज की परिस्थिति की हम बात करते हैं कि यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, तो जैसे यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप ये बताइए कि अगर टैंक नहीं बना होता तो आपकी फसल कैसी होती? टैंक बनने से हमको ये फायदा हुआ कि जो हमारी खेत, हमारी जो नज़दीक में जो नर्सरी है, वो पौधे तैयार हो चुके हैं, और जैसी बारिश होगी तो उनको हम खेतों में रोपाई कर देंगे उनको। और अगर ये टैंक नहीं बना होता तो हमारी जो नर्सरी को तैयार करने में बड़ी समस्या आती है, बड़ा दूर से पानी लाके हमको करना पड़ता है। इससे हमको सुविधा हो गई। ये लाभकारी है। हाँ, ये लाभकारी योजना लाभकारी है। ये लाभकारी है, बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर ये टैंक नहीं बना होता तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता, पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो टैंक बना है उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव चापड़ की
चौपाल चर्चा से आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप सिंचाई किस तरीके से करते हैं? पहले तो हमको बहुत परेशानी होती थी, पानी नहीं मिलता था यहाँ पर। तो अब ये 2-3 महीने से जो टैंक लगा है उससे हमको बहुत सुविधा मिली है और हमको नहीं तो बहुत दूर दूर पानी भरने जाना पड़ता था और अब हमारे घर घर में पानी बहुत मिल रहा है। कभी कभी परेशानी हो जाती है बारिश में, कभी पाइप टूट जाते हैं। पानी तो है लेकिन थोड़ी सुविधा नहीं हो पाती अब, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में पाइप आ रहे हैं, तो इस वजह थोड़ा टैंक बनने से आप लाभ मिल रहा है? टैंक बनने से हमको लाभ मिल गया। कितना लाभ मिल रहा है? जो पानी हम सर में लाते थे अब हमको नल में मिल रहा है वो पानी, बहुत सुविधा हो गई घर में। नल में आ गया है? नल में आ चुका है वो पानी, तो लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। हम तो कह रहे हैं और योजना आए और हमारे गांव को मिले, बस हम इतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महिला किसान कह रही हैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं और वो ये भी कह रही हैं कि ऐसी योजना जो है और भी आनी चाहिए, जो गाँव के जो किसान हैं उनको इसके लाभ की प्राप्ति हो। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, टैंक बना है गांव में? हाँ। आप पहले कैसे पानी लाते थे? सिर में लाते थे, दूर से। कितनी दूर से लाते थे? बहुत दूर से, कुजड़े से और वहाँ कोशी से, वहाँ जहाँ से पानी आया। जंगलों से भी लाते थे? हाँ, जंगलों। कितना समय लगता था लाने में? बहुत, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, एक बर्तन के लिए अब हमको मिल रहा है। और आज की स्थिति की अगर बात करते हैं तो क्या आप पानी लाना पड़ता है अब नहीं लाना पड़ता है? लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि पहले जहाँ उनको सिर पर एक बर्तन के अंदर पानी लाना पड़ता था, कितनी कठिनाई होती थी, 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। पर आज की अगर स्थिति की बात करते हैं, टैंक बनने से हमारे नल में पानी आ रहा है, उनको घर बैठे ही पानी की सुविधा मिल रही है और वो कह रहे हैं जो टैंक बनाया है ये बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए किस तरीके से सिंचाई कर रहे हैं आप? पाइप से सिंचाई करते हैं, जहाँ आलू लगाते हैं थोड़ी बहुत, वहाँ थोड़ी अपने नल से थोड़ी कर देते हैं सिंचाई, और दूर नहीं पहुँचता है पानी ना, कम है। और इधर उधर से लाते हैं इसी पानी, पहले अब नहीं लाते हैं। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो गांव तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। देखिए महिला किसान कह रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो गांव तक पहुंच रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। पहले से हमको बहुत हमको लाभ हो रहा है पानी से। हाँ, हमारे गांव में बहुत पानी आ गया आजकल। ये पूरे नाना से हम धन्यवाद देता हूँ जिन्हें ये योजना लगाई है। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये योजना चलाई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने इस योजना से लाभ लिया है? बहुत लिया। आप पहले तो बिल्कुल इतना नहीं था, आज के उसके हिसाब से यहाँ की महिलाओं को बहुत आराम है, क्योंकि पहले हमारा दिन वैसे ही गुजर जाता था, सर पर डोल के, न बच्चे देख पाते थे न घर की कोई और काम हो पाए। आज इतनी सुविधा हो गई, लेडीज आराम से सोती हैं, अपना पानी आ गया सुबह शाम, परिवार को समय दे पा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों को समय दे पा रहे हैं, हर चीज का अपना खुद का ख्याल कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे गांव में ये योजना आगे ये योजना लाते रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महिला किसान ने कहा मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पहले वो खुद को समय नहीं दे पाती थी, पर अगर आज की स्थिति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो खुद को समय दे पा रही हैं, अपने बच्चों को और परिवार को समय दे पा रही हैं, तो इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की, इस वक्त हम जिला अल्मोड़ा में है, तो किस तरीके से ये काम कर रही है। ये जो ब्लॉक पड़ता है ये ताड़ीखेत ब्लॉक है। इस ताड़ीखेत ब्लॉक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का किस तरीके से हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप सिंचाई जो आप कर रहे हैं खेत में किस प्रकार से कर रहे हैं? आपको बेचा कर रहे हैं। पहले जब आप सिर पे आप बर्तन लेके पानी लाते थे, अब लाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? लाभकारी है? देखिए महिला किसान कह रही है ये बहुत लाभकारी है। हमारी महिला किसान कह रही हैं कि उनको अब गांव में ही पानी मिल रहा है और वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी अन्य महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से सिंचाई कर रहे हैं? खेतों में पानी मिल रहा है और टैंकी की वजह से हमको भी पानी मिल रहा है घर में, नहीं तो बरसात में जाते थे ऊपर पानी भरने के लिए और 1-2 घंटे। मतलब आप खुद को भी समय दे पा रहे हैं अब?
खुद को समय पहले समय दे पाते थे क्या? नहीं तो अब बच्चों के समय बच्चों को भी समय निकाल पा रहे हैं। हाँ, बच्चों के लिए भी समय निकल रहा है। योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है कि योजना जो है बहुत अच्छी है और बहुत लाभकारी योजना है। हमारे बीच में और भी महिला मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, योजना कैसी लगी? योजना अच्छी लगी। अब जब से पानी आया हमको बहुत फायदा मिला। पहले हम शहर में लाते थे तो अब नलों में आता है तो वहीं से हम अब सिंचाई कर लेते हैं। अब ये जब अब नलों में पानी मिल रहा है तो आप कितना बदलाव खुद को महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? हमारे जीवन में बहुत फर्क लग रहा है। अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, अपना घर का काम टाइम पर कर लेते हैं तो हमको फायदा है, वो लाभकारी है। डीडी किसान चैनल देखते हैं? देखते हैं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि वो डीडी किसान चैनल देखती हैं और वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव चापड़ की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग से हिमांशु जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हिमांशु जी ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, अगर जिला अल्मोड़ा की बात करते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर हमारे अन्य किसान हैं जिनके गांव में स्कीम नहीं पहुंची है या वो लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी सर, ऐसा होता है कि हर ग्राम सभा में एक खुली बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव पास होते हैं हर विभागों के। तो उसमें ये कृषि विभाग के लिए भी एक प्रस्ताव पास करा सकते हैं जो काश्तकार हैं यहाँ के, कि हमें एक सामूहिक सिंचाई टैंक की जरूरत है या पर्सनल सिंचाई टैंक की जरूरत है, और प्रधान के माध्यम से वो कृषि जो हमारे जिले में 4 यूनिटें हैं, रानीखेत, अल्मोड़ा, भिकियासेण और बाड़ीचीना, तो उनके जो वहाँ मुख्य कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भेजते हैं, उनके कार्यालय में वो लेटर भिजवाते हैं और उसके बाद फिर हमारी टीम यहाँ के सर्वे करती है। वो देखती है कि पानी का स्रोत कितना दूर है। बहुत ज़्यादा दूर होता है तो हम नहीं बना पाते हैं। 200, 300 या 400 मीटर दूरी पे होता है तो पाइपलाइन के थ्रू हम लोग टैप करके टैंक तक पहुँचाते हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई हैं, अगर इस योजना से संबंधित कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे? सर, ज़्यादा दस्तावेज तो नहीं, एक तो ग्राम प्रधान के माध्यम से या कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे बीडीसी मेंबर हो गए, प्रमुख हो गए, उनके माध्यम से एक प्रस्ताव दे दें। और दूसरा, जमीन पक्की है इसके लिए खसरा खतौनी के कागज देते हैं, बस यही अवेलेबल है, ज्यादा कागज जरूरत नहीं है। किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर? सर, मैं इस समय वर्तमान में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत में मछखाली में स्थित है और वहाँ वो संपर्क कर सकते हैं आगे, नहीं तो हमारे फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्षेत्रीय अलग अलग जगह पे छोटे छोटे कार्यालय भी होते हैं, जो जहाँ पे हमारे छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, वहाँ के जो संबंधित कर्मचारी होते हैं, सहायक कृषि अधिकारी, उनके माध्यम से भी वो लोग लेटर हमारे कार्यालय में भिजवा सकते हैं। फिर विभाग उसकी फर्दर हम लोग। आपका फोन नंबर? फोन नंबर 9456138629 94 561 38 629। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आप संपर्क करना चाहते हैं योजना से संबंधित, तो आप उनसे संपर्क कर योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आप ये बताइए, इस योजना से आपने लाभ लिया है? जी हाँ, इस योजना से तो हमें काफ़ी फायदा हुआ है। सबसे पहले तो जो ये बना 2-3 महीने हुए हैं, इसमें जो हमारे गांव की बेरोजगारी थी वो काफ़ी लोगों को इससे संतुष्ट होना पड़ा। अब रही योजना का पानी, पहले लोग जो थे वो 2-2, 3-3
घंटे में आते थे, सिर में मतलब कहीं पर चढ़ाई होती थी, कहीं पर उतार होता था, तो उसको करते कैसे भी। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर में, तो अब जो है वो घर में पानी आ रहा है। मोदी जी की मतलब की महिमा है। तो आगे भी जो हमारे जो वो प्रोग्राम होंगे तो उसके लिए हम मतलब चाहते हैं कि जो ग्राम सभा चापड़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के लास्ट बॉर्डर पर है। तो और मैं क्या इससे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे आपकी उम्र खेती में गुजर गई, जी जी, तो आपने इसका बदलाव जो पानी का जैसे टैंक पहुंचा है, तो आपके जीवन में ये पानी का टैंक कितना महत्व रखता है? ये बाबूजी ये तो काफी ज्यादा महत्व हुआ है, क्योंकि हमारी जो पूरी जिंदगी पहले लोग पानी भरने के लिए रात ही निकलते थे भरने के लिए, नंबर वाइज नंबर के लिए। मतलब किसी जिसके घर में बेचारे के एक या दो मतलब फैमिली वाले हों तो उनके लिए तो काफी मतलब दिक्कत थी। तो इससे हमें काफी मतलब बेनिफिट मिला है कि मुझे निश्चिंत से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये मोदी जी की मतलब महिमा अब है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मोदी जी की महिमा है कि निश्चिंत होके वो अपने खाते पीते हैं और अपने जीवन को खुशहाल जी रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके पूरा जीवन गुजर गया, पानी लाते ढोते अपने परिवार में समय नहीं दे पाते थे, परंतु आज की अगर स्थिति की बात करते हैं, टैंक बनने से उनके जीवन में परिवर्तन आया है, घर परिवार में खुशहाली आई है और गांव में भी खुशहाली आई है। अब आप बताइए आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सर इसमें बदलाव यह है कि पानी पहले जो होता था पुराने टाइम पर काफ़ी दूर दूर से लोग पानी लाते थे, अधिकतर टाइम जो है पानी लाने में इसी में उनका चले जाता था। तो आज इस योजना के बनने से, क्योंकि पानी जब नज़दीक आएगा तो हर चीज़ जब एग्जैक्टली आपको सामने मिल जाएगी तो उससे हर एक को ये महसूस है कि मुझे कुछ इससे आराम मिल रहा है। आपका गाँव, आपका जो गांव है, ये गांव आपका मैंने देखा है कि बहुत ही, हम भी जब आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत कठिन पहाड़ियां हैं इसमें चढ़ने के लिए, तो इतना या कठिन परिस्थितियों के साथ भी यहाँ पे पानी पहुंचा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है जब आपके गांव में पानी पहुंचा है? तो सर मैंने कहते हैं कोई चीज़ हमें यदि एकदम ही कोई चीज़ उपलब्ध होती है तो उससे हर एक को जब सुविधा मिलती है तो उसको उससे चैन भी मिलता है, उनका जो सुकून मिलता है वो किसी भी अन्य काम कर सकता है, बच्चों अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। तो इससे यदि ये योजनाएं हमारे गांव में बनती रहें तो इससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी और भी सुविधा होगी ताकि उनकी आमदनी बढ़ेगी और बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलेगी। यदि हमारी आमदनी जीरो है तो क्या हम कर पाएंगे, अपने बच्चों को हम दे पाएंगे? तो इसलिए यदि योजना हम और इससे आमदनी बढ़ेगी। आपकी आमदनी बढ़ी है? जी हाँ, आमदनी यदि हम उत्पादन करेंगे, यदि हमें टाइम पर पानी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पानी तो मिल रहा है। पानी जैसे बताया कि 3 महीने हो गए हैं, पानी पहुंच रहा है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि अभी हमने नर्सरी बो रखी है, इसके बाद हम उसमें खेतों में उसका रोपण करेंगे और बारिश होने पर रोपण करेंगे, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा और हमने आमदनी स्वतः ही बढ़ जाएगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी जैसे उन्होंने नर्सरी की है, जो हमारा टैंक बना है इसके द्वारा, अब जैसे ही बारिश होगी तो वो उसको रोपाई करेंगे। तो उनका कहना है कि उनकी जो आमदनी है वो इससे अवश्य बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। यहाँ पानी पीने के लिए भी, सिंचाई करने के लिए भी पानी मिल रहा है। ये ठीक है हमारा काम। आप अपने पूरे जीवन के अनुभव में आपको कितना बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव हो रहा है, पानी घर में आ गया। पहले कभी नहीं आया? नहीं। पूरे जीवन भर आप सिर पे पानी लेकर आते थे? सिर पर तो लाते ही थे। बड़ी मुश्किलें आती होंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति कई बार नहीं ऐसी होती थी कि पानी ला पाए, अपनी सेहत ठीक नहीं होती थी। हाँ। पर फिर भी उन परिस्थितियों के अंदर पानी लाना बहुत मुश्किल होता होगा। 3 किलोमीटर से पानी लाया हूँ यहाँ पीने के लिए, रानीखेत रोड से। और आज की अगर परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव हो गया। लाभकारी है? हाँ लाभकारी। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? देखिए हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पूरा जीवन भर उन्होंने सिर पर पानी लाया है। वो बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर से वो पानी लेकर आते थे अपने गाँव में, पर आज की स्थिति की बात कर रहे हैं तो गाँव में पानी पहुंचा है, टैंक बना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। तो हमारे जो ब्लॉक ताड़ी खेत के जो किसान हैं, जो गाँव चापड़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई इस योजना से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के गांव चापड़ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।